सभी को अपना मानने से द्वेष नहीं रहता और किसी भी वस्तु को अपना ना मानने से राग का नाश हो जाता है। राग द्वेष रहित होते ही चित्त स्वतः शुद्ध हो जाता है। राग द्वेष रहित प्राणी के जीवन में कर्तव्य परायणता अपने आप आ जाती है, जिसके आते ही वह निर्भय हो जाता है। अपनी प्रसन्नता किसी और पर निर्भर नहीं। पूज्यपाद ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, जब प्राणी अपनी प्रसन्नता किसी और पर निर्भर कर लेता है तब उसका चित्त अशुद्ध हो जाता है, जिसके होते ही अनेक दोषों की उत्पत्ति अपने आप होने लगती है और चित्त शुद्ध हो जाने पर सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं। इस दृष्टि से चित्त शुद्धि वर्तमान जीवन की वस्तु है। उसे भविष्य पर छोड़ना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चित्त को शुद्ध करने में प्रत्येक साधक सर्वदा स्वतंत्र है, कारण कि चित्त शुद्धि के लिए ही मानव जीवन मिला है। उससे निराश होना और उसे भविष्य पर छोड़ देना बड़ी भारी भूल है। भूल किसी के भाग्य में नहीं लिखी है और न किसी दूसरे के द्वारा मिलती है। जानकारी की भूल होती है, अर्थात जिसे जानते हैं उसी को भूलते हैं। इस दृष्टि से भूल अपना ही बनाया हुआ दोष है। जो अपना बनाया हुआ दोष है उसे मिटाने का दायित्व भी अपने ही पर है, पर वह तब संभव होगा जब साधक प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग न करे, बल्कि सदुपयोग करने के लिए सर्वदा तत्पर रहे। यह नियम है कि साधक को साधन करने की सामर्थ्य स्वतः प्राप्त है, अतः साधन से निराश होना प्राकृतिक विधान का अनादर है और कुछ नहीं। प्राणी प्रत्येक परिस्थिति में चित्त शुद्ध कर सकता है, क्योंकि सभी परिस्थितियां प्राकृतिक न्याय अनुसार साधन सामग्री हैं। साधन में किसी प्रकार की पराधीनता, असमर्थता एवं असफलता नहीं है, बल्कि प्रत्येक साधक प्रत्येक दशा में साधन करने में सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है। क्योंकि किसी भी साधक को न तो वह जानना है जिसे वह नहीं जानता और न वह करना है जिसे वह नहीं कर सकता। जाना हुआ जान लेने पर न जानने का दोष मिट जाता है, जिसके मिटते ही निस्संदेहता आ जाती है, जिसके आते ही ज्ञान और जीवन में एकता हो जाती है। यही सफलता की कुंजी है। जो कर सकते हैं उसके करते ही कर्ता में से करने का राग निवृत्त हो जाता है और उससे सभी के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे उसके प्रति सभी की सद्भावना हो जाती है और उसे स्वतः स्नेह प्राप्त होता है। स्नेह प्राप्ति में कितना रस है इसका वर्णन तो संभव नहीं है। केवल सांकेतिक भाषा में यह कह सकते हैं कि स्नेह की तुलना किसी और रस से नहीं हो सकती, अर्थात स्नेह का रस सर्वोत्कृष्ट रस है। इतना ही नहीं,
स्नेह में आदान प्रदान स्नेह ही का है। स्नेह देने और पाने में रस ही रस है। स्नेह देने से घटता नहीं और पाने से तृप्ति होती नहीं। जितना दिया जाए और जितना मिले कम ही प्रतीत होता है। करने का राग निवृत्त होते ही भोग की रुचि स्वतः मिट जाती है, क्योंकि जो करता है वही भोगता है। करने का राग नाश होते ही करता न रहकर जिज्ञासु तथा प्रेमी हो जाता है। अर्थात करने का राग निवृत्त होते ही भोग वासनाओं का अंत हो जाता है, जिसके होते ही जिज्ञासा की पूर्ति तथा प्रेम की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जिज्ञासा की पूर्ति में नित्य जीवन और प्रेम की प्राप्ति में अगाध अनंत रस स्वतः सिद्ध है। जो साधक कर्तव्य के बदले में सुख की आशा करता है, उसका चित्त कभी शुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि कर्तव्य का महत्व दूसरों के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार के त्याग में है। अर्थात साधन में देने की ही बात है, कुछ भी पाने की नहीं। इस दृष्टि से साधन में सर्वदा सफलता ही है। जो किसी से कुछ भी पाने की आशा करता है वह साधक नहीं है, अपितु भोगी है। यह नियम है कि जो भोगी है उसका चित्त कभी शुद्ध नहीं हो सकता, और चित्त शुद्धि के बिना कभी भी पराधीनता स्वाधीनता में, जड़ता चेतना में, अभाव पूर्णता में परिवर्तित नहीं हो सकता। इस दृष्टि से चित्त शुद्धि में ही जीवन की सार्थकता निहित है। परिस्थितियों के आधार पर अपना महत्व आंकना अथवा अपने को दीनहीन मानना प्राकृतिक न्याय का अनादर है। कारण कि किसी परिस्थिति के कारण कोई वास्तव में ऊंचा नीचा नहीं है, बल्कि जो साधक परिस्थिति का सदुपयोग करता है वही ऊंचा है, और जो दुरुपयोग करता है वही नीचा है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिस्थिति में प्राणी आदर अनादर के योग्य हो सकता है। परिस्थिति के आधार पर ही आदर या अनादर देना केवल जड़ता में जीवन बुद्धि करना है, जिससे चित्त अशुद्ध होगा। प्रत्येक वस्तु स्वरूप से सारे विश्व से अभिन्न है, परंतु बाह्य इंद्रिय ज्ञान के आधार पर अथवा काल्पनिक भेद के आधार पर हम उस अभिन्नता में भिन्नता मान बैठे हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि परस्पर में स्नेह नहीं रहा, जिससे एक दूसरे के प्रति जो करना चाहिए वह भी, और जो नहीं करना चाहिए वह भी कर बैठते हैं, जिससे अनेक प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, और पारस्परिक वैर भाव हो जाने से चित्त अशुद्ध हो जाता है। यद्यपि प्राणी मात्र एक ही आकाश से अवकाश, एक ही सूर्य से प्रकाश और एक ही वायु से सांस लेता है, अर्थात समष्टि शक्तियां सभी के प्रति एकता प्रदर्शित करती हैं, परंतु बाह्य गुण, कर्म, आकृति आदि के भेद से वह अभेद में भेद मानकर मिथ्या अहम भाव में आबद्ध हो गया है, जिससे अनेक प्रकार की आसक्तियां तथा कामनाएं उत्पन्न हो गई हैं
जो चित्त को अशुद्ध कर देती हैं। चित्त के अशुद्ध हो जाने पर सब प्रकार के विकास अपने आप रुक जाते हैं, क्योंकि राग द्वेष में आबद्ध प्राणी त्याग तथा प्रेम को अपना ही नहीं पाता। त्याग के बिना चिर शांति और प्रेम के बिना अगाध अनंत रस की उपलब्धि नहीं होती। शांति के बिना सामर्थ्य, सामर्थ्य के बिना स्वाधीनता और स्वाधीनता के बिना जीवन ही संभव नहीं है। इस दृष्टि से चित्त के अशुद्ध होने से प्राणी का विकास नहीं होता। राग सीमित प्यार में और द्वेष वैर भाव में प्राणी को आबद्ध कर देता है। सीमित प्यार सुखासक्ति की और वैर भाव भेद की दृढ़ता उत्पन्न करता है। सुख आसक्ति से पराधीनता और भेद की दृढ़ता से अनेक प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, जो विनाश के मूल हैं। इस दृष्टि से चित्त की अशुद्धि का जीवन में स्थान ही नहीं है। चित्त के अशुद्ध रहते हुए न तो चित्त में स्थिरता ही रहती है और न शांति तथा सामर्थ्य की अभिव्यक्ति ही होती है। सामर्थ्य के सदुपयोग में ही कर्तव्य परायणता निहित है। कर्तव्य निष्ठ होते ही आवश्यक संकल्पों की पूर्ति और अनावश्यक संकल्पों की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, जिसके होते ही चित्त में स्थिरता आ जाती है और भौतिक विकास भी अपने आप हो जाता है, क्योंकि आवश्यक संकल्पों की पूर्ति में ही भौतिक विकास निहित है। भौतिक विकास की पराकाष्ठा में ही अध्यात्म जीवन और उसकी पराकाष्ठा में ही परम प्रेम की प्राप्ति निहित है। इस कारण चित्त की शुद्धि प्रत्येक साधक के लिए परम अनिवार्य है। चित्त शुद्ध हुए बिना निर्भयता, निर्वैरता, समता एवं मुदिता आदि दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। निर्भयता प्राप्त करने के लिए कर्तव्य परायण होना अनिवार्य है। कर्तव्य निष्ठ होने के लिए चित्त में स्थिरता तथा शांति का रहना आवश्यक है। कर्तव्य का वास्तविक ज्ञान तथा सामर्थ्य उसे ही प्राप्त होता है जो राग द्वेष रहित हो। अतः अपने विकास तथा दूसरों के हित के लिए चित्त की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। कर्म तथा मान्यता आदि की भिन्नता होने पर भी यदि सभी के प्रति प्रीति की एकता हो जाए, तब भी चित्त शुद्ध हो सकता है। और यदि शरीर आदि वस्तुओं से असंगता आ जाए, तब भी चित्त शुद्ध हो सकता है। परंतु किसी से एकता और किसी से भेद स्वीकार करने पर चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। वास्तविकता तो यही है कि या तो सारी सृष्टि एक है अथवा शरीर आदि कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। सभी को अपना मानने से अथवा किसी भी वस्तु को अपना न मानने से चित्त शुद्ध हो जाता है। कारण कि सभी को अपना मानने से द्वेष नहीं रहता और किसी भी वस्तु को अपना ना मानने से राग का नाश हो जाता है। राग द्वेष रहित होते ही चित्त स्वतः शुद्ध हो जाता है। राग द्वेष रहित प्राणी के जीवन में कर्तव्य परायणता अपने आप आ जाती है, जिसके आते ही वह निर्भय हो जाता है।
इतना ही नहीं, न तो उससे किसी को भय होता है और न उसको किसी से भय होता है। अथवा यूं कहो कि वह सब प्रकार के क्षोभ तथा क्रोध से रहित हो जाता है और उससे दूसरे प्राणी भी शुभित तथा क्रोधित नहीं होते, कारण कि वह किसी का बुरा नहीं चाहता। यह नियम है कि जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसके मन में अशुद्ध संकल्पों की उत्पत्ति ही नहीं होती और उनके बिना अशुद्ध कर्म का जन्म ही नहीं होता। अशुद्ध कर्म के बिना किसी का अहित हो ही नहीं सकता, अर्थात उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति सर्वहितकारी सद्भावना से युक्त होती है। सर्वहितकारी प्रवृत्ति वास्तविक निवृत्ति की साधना है। वास्तविक निवृत्ति में ही चिर शांति, सामर्थ्य, स्वाधीनता और अमृतत्व आदि निहित हैं। विवेक पूर्वक प्राणी देह आदि सभी वस्तुओं से संबंध तोड़ सकता है। वस्तुओं से संबंध टूटते ही निर्लोभता, निर्मोहता आदि दिव्य गुण अपने आप आने लगते हैं और चित्त शुद्ध हो जाता है। निर्लोभता आते ही दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। मोह रहित होते ही निस्संदेहता अर्थात तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है, जिसके होते ही इंद्रिय ज्ञान तथा बुद्धि ज्ञान का प्रभाव चित्त में अंकित नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान का प्रभाव मिटते ही अनेकता में एकता का दर्शन होने लगता है और बुद्धि ज्ञान का प्रभाव मिटते ही विषमता में समता का बोध होता है। अथवा यूं कहो कि वास्तविक ज्ञान से भोग योग में, अकर्तव्य कर्तव्य में अपने आप बदल जाता है। इस दृष्टि से निस्संदेहता जीवन का आवश्यक अंग है, जो निर्मोहता से ही प्राप्त हो सकती है। वस्तुओं से अतीत के जीवन में विकल्प रहित विश्वास होने से भी प्राणी का चित्त शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वस्तुओं से अतीत जो अनंत है, उसका विश्वास प्राणी को वस्तुओं की दास्ता से मुक्त ही नहीं कर देता, बल्कि उस अनंत से संबंध जोड़ने में भी समर्थ होता है। यह नियम है कि जिससे नित्य संबंध स्वीकार कर लिया जाता है, उसकी स्मृति स्वतः होने लगती है, जो वस्तुओं की आसक्ति का अंत कर देती है। ज्यों-ज्यों स्मृति सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों नित्य नव रस की उत्तरोत्तर वृद्धि अपने आप होती जाती है। अनंत की स्मृति में कितना रस है, उसका वर्णन संभव नहीं है, परंतु उस रस में कभी क्षति नहीं होती। यह नियम है कि रस के अभाव में ही खिन्नता और खिन्नता से ही काम की उत्पत्ति होती है, जिससे प्राणी का चित्त अशुद्ध हो जाता है। अतः अनंत की अखंड स्मृति उदय होते ही काम का अंत हो जाता है और चित्त पुनः सदा के लिए निर्मल हो जाता है। अनंत की स्मृति
अनंत से भिन्न की विस्मृति कर देती है, जिसके होते ही स्मृति दिव्य चिन्मय प्रीति होकर अनंत को रस प्रदान करती है। अथवा यूं कहो कि प्रीति और प्रीतम में प्रेम का ही आदान प्रदान है, जो रस रूप है, जिसकी मांग प्राणी को स्वाभाविक है। किसी का बुरा ना चाहने से सर्वात्म भाव की उपलब्धि अपने आप होती है। वस्तुओं से अतीत के जीवन पर विकल्प रहित विश्वास तथा उससे नित्य संबंध स्वीकार करने पर अनंत की अखंड स्मृति तथा परम प्रेम का उदय होता है। विवेक पूर्वक सभी वस्तुओं से संबंध तोड़ने पर अचाह, अप्रयत्न तथा अभिन्नता प्राप्त होती है। सर्वात्म भाव, परम प्रेम तथा अभिन्नता प्राप्त होते ही चित्त शुद्ध हो जाता है और फिर उसकी प्रसन्नता किसी और पर निर्भर नहीं रहती, अपितु उसकी आवश्यकता सभी को हो जाती है, क्योंकि उससे सभी को प्रेम हो जाता है। अथवा यूं कहो कि उसका प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश हो जाता है, जहां प्रेम का ही आदान प्रदान है, जो सभी को स्वभाव से ही अभीष्ट है। अतः प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्राप्त परिस्थिति का आदर पूर्वक सदुपयोग करना और किसी से सुख की आशा न रखना अनिवार्य है। यही चित्त शुद्धि का सुगम उपाय है।